पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से बनने वाला डिग्री कॉलेज किस तरह से तबाही का शिकार है। और ये किसी जंगल बियाबान में नहीं है, बल्दिया टाउन में बिल्कुल ऐन वस्त में वाक़े डिग्री कॉलेज है। ये यहीं से एक मंज़र अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अवाम के करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला, करोड़ों अरबों मैंने इसलिए कहा कि कागज़ों में हमेशा 3 गुना 4 गुना 10 गुना शायद इससे भी ज़्यादा मालियत हर प्रोजेक्ट की, हर मंसूबे की होती है, इसलिए कि उसमें कमीशन भी शामिल होता है 60 से 70% तक, और बाकी जो 30% लगता है वो भी आवाम के इस्तेमाल में या आवाम के फ़ायदे में नहीं आने दिया जाता। किसी ने कोई एहसान नहीं किया यहाँ पे। एहसान क्या, उनकी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ ये था कि इसको कम से कम इतना फरीज़ा ज़रूर सर अंजाम देते कि इसकी देखभाल करते, इसकी निगहबानी करते। वो जो हूटर वाली गाड़ियाँ आवाम के टैक्स के पैसों से आपको मिली हुई हैं, जो प्रोटोकॉल आपको दिया जाता है, जो आगे और पीछे पुलिस की मोबाइलें होती हैं, जो सरकारी घर आपको वसी और अरीज़ दिए जाते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन की फ़ौज आपको दी जाती है, वो इस काम के लिए दी जाती है कि इस इमारत को गिरने से रोकिए। ये डिग्री कॉलेज, यहाँ बच्चों ने तालीम हासिल करनी थी, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ बाकायदा अंदर किसी ने रिहाइश इख्तियार कर रखी है। आइए आपको दिखाते हैं। आप लोग यहाँ सरकारी तौर पर रिहाइश पजीर हैं क्या? नहीं, सरकारी नहीं, मतलब हमें ये देखभाल करने के लिए यहाँ रखा हुआ है। किस चीज़ की देखभाल कर रहे हैं हम? ये पूरी कॉलेज की। कॉलेज सेक्टर 4F न्यू सईदाबाद, बल्दिया टाउन, कराची। और कुछ यहाँ लिखा भी है किसी ने, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू। तो वाकई कब्र में तब्दील कर दिया इसको। हर एक ने अपना नाम ज़रूर लिखा। नेमतुल्लाह खान जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, PSF के नारे यहाँ लिखे हैं, जो कि पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन, शाही सैयद साहब की जमात यहाँ जो जब फ़ाल रही, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ से वोट लेती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत है, फैसल वाउडा साहब यहाँ पे MNA रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फरमाते रहे। तो सब के सब जिम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? आ जाओ बेटा, माइक दिखाना। नहीं सर, बगैर परमिशन। किसकी परमिशन चाहिए? हमारे डायरेक्टर। हाँ, को एक मिनट रुक जाइए, जरा जाने। नहीं सर देखें आप ये गलत कर रहे हैं। ये आप इस तरह छोड़ दें, आप आइए, आपके सामने हो रहा जो कुछ भी हो रहा। आ जाए, आप ले लें, इजाज़त लें। जिससे इजाज़त लेनी, किस चीज़ की इजाज़त? इसको दिखाने के लिए सारा किस चीज़ की इजाज़त चाहिए? ये छुपाना चाह रहे हैं कि टायर वायर जो चोरी हुए हैं वो कौन लेके चला गया, क्या कराची बदकिस्मती से शायद दुनिया का वो वाहिद मुआशी हब होगा जहाँ एक भी, जी हाँ, एक भी सरकारी बस या ट्रांसपोर्ट नहीं चलती। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे सूबे में बदकिस्मती की बात यह है कि कोई एक सरकारी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं है। एक ग्रीन बस के नाम से मंसूबे का आगाज़ किया गया था, लेकिन वो भी जिस शक्ल में मौजूद है आप देख सकते हैं। इसके टायर बेचकर खा लिए गए, इसकी सीटें उखाड़ कर खा ली गई, इसके इंजन, इसके पुर्जा जात तक हड़प कर गए बदबख्त लोग। लेकिन यहाँ अवाम के नसीब में ये ना हुआ कि खटारा टूटी फूटी बसों पर सफ़र करने की बजाय वो अच्छी हालत की सरकारी बसों पर सफ़र करें। ये कब्रिस्तान है ग्रीन बस का, जो कि कराची के लोगों के लिए लाई गई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे बस कहना भी शायद, हर बस में से तकरीबन तमाम चीज़ें, वो चीज़ें जो बेची जा सकती थी, जो खाई जा सकती थी, वो यहाँ से गायब कर दी गई हैं। असल में ये कब्रिस्तान है कराची के लोगों की उमंगों का, ये कब्रिस्तान है कराची के लोगों की आरजुओं का। तो ये टर्मिनल है, मेरे चारों तरफ यहाँ पे बसें ही बसें हैं, जो कि अब कोई ईंटों पे खड़ी हैं, कोई पत्थरों पे खड़ी हैं। कोई भी बस देख लीजिए, किसी भी बस का ना आपको इंजन सलामत मिलेगा, उसके टायर भी मौजूद नहीं है। जो चीज़
निकाल कर आसानी बेची जा सकती थी वो फ़रोख्त कर दी गई। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची का बस पायलट प्रोजेक्ट था, CNG बस पायलट प्रोजेक्ट था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, जो नसीब नहीं हो सका बदकिस्मती से इस बदकिस्मत शहर के बासियों को। यहीं से मुझे याद आया कि हमने कुछ अर्सा पहले लाड़काना में हम एक प्रोग्राम करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक बस स्टेशन देखा था जो कि लाखों करोड़ों की लागत से तामीर किया गया था। वो बस स्टेशन भी ज़रा किस अंदाज में तामीर किया गया था और तामीर के बाद किसके काम आ रहा था, हम आपको ज़रा छोटी सी एक झलक दिखाते हैं। जिस बस स्टैंड में हम मौजूद हैं ये लाड़काना के निवाह में नौडेरों का बस स्टैंड है और ऐसा ही एक और बस स्टैंड रत्तो डेरों में भी यहीं से करीब बनाया गया और इन दो बस स्टैंड पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई। लेकिन इस बस स्टैंड का हाल ये कि ये वीराना, ये सन्नाटा, ये खामोशी आपके सामने है। मुसाफिरों के बैठने के लिए मखसूस जगह भी हैं, बेहतरीन वॉशरूम्स भी तामीर किए गए हैं, लेकिन आम आदमी, आम इंसान इससे कोई फ़ायदा ना उठा सके ये बात भी यकीनी बनाई गई है। पाकिस्तान के लोगों के नाम पर, लाड़काना के लोगों के नाम पर, नौडेरों के लोगों के नाम पर कमीशन खा लिया गया, पैसे ज़रूर बना लिए गए, लेकिन ये यकीनी बनाया गया कि लोगों को इससे कोई फ़ायदा ना पहुँचे। आइए ज़रा आपको दिखाते हैं कि इसकी तामीर किस अंदाज में की गई है और कितने सालों से ये यूं ही बंद पड़ा है। यहाँ पे मुसाफिरों के लिए लाइट का इंतज़ाम होना था, पंखे लगना थे, उनके बैठने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाई गई थी, लेकिन अब यहाँ मकड़ी के जालों का राज है। और ये राहदारियाँ जहाँ पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए बसों को खड़ा होना था, वैगनों को खड़ा होना था, वहाँ इस वक्त टूटी हुई चारपाइयाँ मौजूद हैं। और आवाम के टैक्स के पैसों से बनाए गए नौडेरों के बस स्टॉप के ये वॉशरूम जो यहाँ के गरीब लोगों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे, अब यहाँ जानवरों के घोंसले मौजूद हैं। करोड़ों रुपए से बनाए गए इस बस स्टॉप पर लाखों रुपए की लागत से लाइटें भी लगाई गई हैं, लेकिन इस मुल्क के अवाम की किस्मत में रोशनी नहीं है। इस मुल्क के हुक्मरानों ने शायद ये तय कर रखा है कि पाकिस्तान के अवाम को हमेशा अंधेरे में रखना है। तो आपने ज़रा मुलाहिजा किया कितनी प्लानिंग से, कितनी मनसूबाबंदी से प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए इन गाड़ियों पर भी अरबों रुपए की लागत आई हुई। यहाँ पे भी दर्जनों गाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं जो कि खंडर बन चुकी हैं इस वक्त। ये जो वर्कशॉप है, जो स्टेशन है, इसकी अगर आप सिर्फ फ़र्श की बात करें तो ये करोड़ों रुपए का बनाया गया होगा। इसके अलावा जो बिल्डिंग तामीर की गई, मुख्तलिफ यहाँ पे वर्कशॉप की इमारत पीछे हमारे दिखाई दे रही है, उस पर भी लाखों करोड़ों रुपए की लागत आई होगी। और ये हमारे आबाओ अजदाद पर किसी ने कोई एहसान नहीं किया था, ये फ़र्ज़ था उनका और हमारे ही टैक्स के पैसों से अपना कमीशन अलग करते हुए ये काम किया गया। उसके बावजूद नसीब नहीं हुआ कराची के शहरियों को कि वो इन आरामदेह बसों पर सफ़र कर सकें। ज़रा देखिए कि अब इस वक्त इन तमाम बसों की हालत अंदर से कैसी हो चुकी है, जो कि आवाम के आरामदेह सफ़र के लिए ख़रीदी गई थी, लाई गई थी और लॉन्च की गई थी। तो जनाब ये वो बसें थी जिन्हें ख़ास तौर पर तरतीब इस तरह से दिया गया था कि लेडीज़ की एंट्रेंस अलग, मर्द हज़रात की एंट्रेंस अलग, ख़वातीन के बैठने का एक खूबसूरत और बापर्दा इंतज़ाम। लेकिन बदकिस्मती से कराची की बहनों और बेटियों को बाइज़्ज़त तरीके से सफ़र करना नसीब नहीं हुआ या नसीब नहीं होने दिया गया। कराची के शहरी आज भी टूटी फूटी खटारा बसों पर लटक कर सफ़र करने पर मजबूर है, उसकी छतों पर बैठ कर सफ़र करने पर मजबूर है। लेकिन आप बात करके देख लीजिए, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएगी, सिंध हुकूमत सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएगी। विफाक ने जो मंसूबा शुरू किया था ग्रीन लाइन के नाम से, वो भी खटाई का शिकार है और वो भी आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे उसके मनाज़िर कि किस तरह से वहाँ भी काम सुस्त रवि का शिकार है।
सो हर एक हुकूमत ने कराची के अवाम के लिए इस बात को यकीनी बनाया है कि वो सफ़र करें तो अंग्रेज़ी वाला सफ़र करें, उर्दू वाला सफ़र ना करें। बातें करवा लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लीजिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,